हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुडोस पर। और आज आपके लिए लाए हैं भारत के भूगोल की एक नॉर्मल सी जानकारी जो सभी के लिए उपयोगी है। जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान में हर बार इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपकी चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या आपका कोई सीटेट हो, बीएड हो, कोई भी परीक्षा हो, सब में आपके 1 से 2 पे क्वेश्चन इससे ज़रूर आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको सामान्य जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का मतलब कि जैसे अब देखिए कि ये एक रेखा है, यहाँ से ये ग्लोब पूरा कटा हुआ है और ये इसको बराबर से 4 भागों में बांट रही है। तो उत्तरी अक्षांश का अर्थ हुआ कि उत्तरी अक्षांश और 68.7 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो मतलब भारत की स्थिति ना तो उत्तरी है, ना तो नॉर्थ कॉर्नर पे है, ना तो ईस्ट पे है, ना तो वेस्ट पे है और ना तो साउथ पे है। इसकी जो स्थिति है वो कुछ यहाँ पे ऐसे है, ऐसे आपका यहाँ पे है आपका। तो इसलिए इसकी स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे है आपकी स्थिति। इसलिए इसे ध्यान से देखिए कहाँ पे कौन से कॉर्नर है। ये उत्तरी नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो गोलार्ध है उसके नॉर्थ ईस्ट में ही ये स्थित है। अब दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है? दूसरा फैक्ट कह रहा है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे 6 डिग्री 4 मिनट पे एक लाइन खींची हुई है और 6 मिनट पे भी एक लाइन। अगर यहाँ पे 2 लाइन होती तो ये आपका सेकेंड हो जाता। तो इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी मिनट के आगे सेकंड भी दिया रहता है, डबल लाइन, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो 7 बड़े देशों के बारे में भी जान लेते हैं। 7 बड़े देश हैं आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6 बड़े देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें है पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है और 6ठा ऑस्ट्रेलिया है। अर्जेंटीना में कुछ भाग एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से वो 8वां बड़ा देश हो जाता है, यानी कि भारत से छोटा है अर्जेंटीना। तो इसलिए 8 बड़े देशों का नाम आपको बता दिया है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको आने वाली परीक्षा में आपके काम आ सके। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। ये देखो आपको एकदम से नई जानकारी दी गई है। 2020 ईस्वी के अग्रिम जनगणना के अनुसार 2020 की अग्रिम जनगणना के अनुसार जो हुआ है वो 17.7 है। उससे पहले के डेटा में आप सभी बुकों में देखोगे तो 17.5% 2011 के अनुसार दिया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं, तो उसमें जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है पहले क्षेत्रफल की, अब जनसंख्या की दृष्टि से इसमें भी देख लीजिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश हैं। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है पाकिस्तान, 7वां है बांग्लादेश और 8वां है रूस। तो इसमें अभी बीच में भारत पहले स्थान पे आ गया था, लेकिन फिर दूसरे स्थान पे चला गया चीन के बाद। अभी जनवरी फरवरी 2023 में भारत की स्थिति फर्स्ट रैंक ऑफ पॉपुलेशन में हो गई थी, 1.43 करोड़ हो गई थी। अब आगे का नेक्स्ट फैक्ट है भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कह रहा है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार मतलब ये मैप देखिए, मैप में ये नॉर्थ से साउथ हुआ और ये ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम हुआ। तो इसकी जो लंबाई कह रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये हुआ 3214 हुई, और ये जो आपकी ये लंबाई है 2933। तो इसलिए लगभग भारत की स्थिति समकोण की जैसी है। तो अगर आप भारत का मैप बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप प्लस का चिन्ह बना लीजिए, उसके बाद आप बना ले सकते हैं भारत के मैप। बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं भारत के मैप को आराम से। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आराम से आपका मैप बन जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200
किलोमीटर है। स्थल सीमा मतलब जहाँ से समुद्र नहीं लग रहा है, स्थल सीमा वो हुई। ये भाग इसका स्थल सीमा हुआ। तो ये भाग का लंबाई 15,200 किलोमीटर हुई और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर में अंडमान और निकोबार की द्वीपीय समूह की हटा के बोल रहा, तो 7,516 किलोमीटर उसमें द्वीपीय भाग की लंबाई जोड़ के बोल रहे हैं। तो परंतु मुख्य भाग के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, इस वाले भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए एक बार दोबारा से देख लीजिए। जो तटीय भाग है उसकी लंबाई आपकी है 6100 किलोमीटर और अगर इसमें अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूहों की लंबाई जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा अभी आपको ग्लोब बना के बता दिया था। भूमध्य रेखा मतलब ये, इस रेखा से ये 876 किलोमीटर यहाँ ऊपर है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। देखो सबसे दक्षिणी बिंदु कह रहा है इंदिरा पॉइंट और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पे दोनों पे ध्यान देना, इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल कहाँ पे है आपको, इसीलिए हमने फैक्ट में दोनों इकट्ठे बता दिया है। काफ़ी ज़्यादा बुकों में इनको एक से दूसरी जगह बहुत दूर में बताया हुआ है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंदिरा कोल कहाँ है और इंदिरा पॉइंट कहाँ है। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आपको ये फैक्ट दिए गए एकदम नज़दीक से। नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात व पूर्वी बिंदु वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात व पूर्वी बिंदु वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका उत्तर पूर्व में भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि भारत के कुछ विभाजित हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। रेड क्लिफ के नाम पे ही भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा निर्धारित की गई, जो कि 15 अगस्त 1947 को बनी विभाजन के समय। अब दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये बीच वाला भाग को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। और यहीं पे ये वाला भाग पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य यानी पाकिस्तान से जो जल आता है वो इधर से मिलके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। भारत के मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो एक बार इसकी मैप में स्थिति देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजर रही है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ये रहा, इसकी स्थिति यहाँ से है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये लाइन ऐसे सीधी है, तो नैनी यहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हो गए। अब इसके बाद आप देखिए जो फैक्ट है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें सबसे पहले है गुजरात से होकर निकली, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आ गया आपका झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, तो यहाँ से होकर निकल जाती है। तो
ये 8 राज्य हैं, इनको आप ज़रूर याद कीजिए ताकि आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इन्हें याद करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाएँ। पूरी वीडियो देखने के लिए